धरती की पटक है। ठाकुर जी बीच में आ गए। नहीं ये आए तो गुरु जी निकाल ओम माल्यादीनि सुगंधिनि मालत्यादीनि वैष्णवमयानि पूजाकं ब्रह्मदेवाय गौ ब्रह्महिताय च जगन्नाथाय कृष्णाय गोविन्दाय। करुणावतारं संसार सारं बुद्धनिधारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पंचम वेद निराला, सब जोनि जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जोनि जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब जोनि जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग के बंधन की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की मेरे राम की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हरिदर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों
को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पार से हटाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाए। खोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को मनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को मनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाए। पापियों को पाप से हटाए, पापियों को पाप से हटाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाए, पापियों को पाप से हटाए, पापियों को पाप से हटाए। बोल भागवत भगवान जय, बाल कृष्ण लाल जय, बांके बिहारी लाल जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सिंधु गोपिका कांत, श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी, श्री राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं। तव कृपातमहं वन्दे परमानन्दं। नेहाभृक्रं नास्वस्ते प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमपि सधर्मस्य
त्राहिते मैं तो बयात मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परिहृत ज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः हरे नाम हरे नामेव केवलम् भले नास्तेव 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 गतिरन्यथा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्णः श्री राधा माधव पद कमल बंदो बारंबार मिलो हेतु की कृपा से यह अवसर शुभ आसार रसना पे अगर तेरा नाम रहे जग में फिर नाम रहे न रहे मन मंदिर में घनश्याम रहे झूठा संसार रहे न रहे दिन रैन हरि तेरा ध्यान रहे सुख दुख का ध्यान रहे ना रहे तेरी कृपा का अभिमान रहे कोई और अभिमान रहे ना रहे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु है हरहु कलेश विकार कृष्ण रूप श्री भागवत भागवत रूप श्री कृष्ण इनके नित सेवन बिना मिटे नाम की कृष्ण बोल भागवत भगवान की जय।
नारद भगवान जय सद्गुरुदेव भगवान जय हंस भगवान जय श्री निम्बार्क भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य श्री श्रीजी महाराज के पावन चरणों में कोटि से नमन करते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता बिना कारण के जीव मात्र पर कृपा करने वाले यशोदा नंदन नंद नंदन ब्रज रंजन सर्वभूत हृदय सर्वशक्तिमान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवान का वांग्मय स्वरूप शब्द ब्रह्म के रूप में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण आचार्य सुखदेव महामुनि को प्रणाम। समुपस्थित विप्र समाज मातृशक्ति पितृशक्ति आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम परमात्मा को प्रणाम करते हुए श्री पथवारी मंदिर की पावन भूमि पर चौथे दिन की पावन कथा प्रारंभ होने जा रही है। चौथे दिन की पावन कथा आप सभी भक्तों के पावन सहयोग से श्रीमद् भागवतम का ज्ञान यज्ञ शुरू होने जा रहा है। आइए हम सभी हृदय से प्रार्थना करें आपके स्थान देवता ग्राम देवता वास्तु देवता स्वयं शंकर भगवान माता पार्वती गणेश जी के सहित पावन कथा में अपना स्थान ग्रहण करें। हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में सभी संत महापुरुषों को प्रणाम। हम आज की कथा में प्रवेश करें। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सभी मेरे साथ प्रेम से भगवान का कीर्तन करें। तेरी रहमतों ने हमको तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको हाँ तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। तेरी रहमतों ने तेरी रहमतों
ठोकरों से, हाँ दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। तेरी रहमतों ने हमको यूं तो खा रहे थे गोते मझधार में थी नैया। यूं तो खा रहे थे धोखे मझधार में थी नैया। यूं तो खा रहे थे गोते मझधार में थी नैया। यूं तो खा रहे थे धोखे मझधारों में थी नैया। देकर मुझे सहारा, देकर मुझे सहारा किनारे लगा दिया है। तेरी रहमतों ने हमको, तेरी रहमतों ने हमको घर पे बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको घर पे बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको दुनिया तो है भिखारी। क्या मांगू मैं जहाँ से, दुनिया तो है भिखारी। क्या मांगू मैं जहाँ से, दुनिया तो है भिखारी। क्या मांगू मैं जहाँ से, दुनिया तो है भिखारी। मैंने तो तेरे दर मैंने तो तेरे दर पे दामन फैला दिया है। मैंने तो तेरे दर पे दामन फैला दिया है। दर दर की ठोकरों से, दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। दर दर की ठोकरों से। कहीं मैं भटक न जाऊं, मेरा ख्याल रखना। 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 मैंने तो तुमको अपना, मैंने तो तुमको अपना साहिब बना लिया है।
जय 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 श्री राम। राधे प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल की कथा में वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दिन के 12 बजे अभिजीत नक्षत्र में वामन भगवान का प्राकट्य हो गया। संवटो वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामास पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। वामन भगवान का दर्शन करके सभी देवता ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए। सभी ने भगवान की सुंदर स्तुति करी। फिर वामन भगवान का जाग कर्म संस्कार कराया गया। समस्त ऋषियों ने मिलकर वामन भगवान का उपनयन संस्कार किया। गायत्री के अधिष्ठात्री देवता सविता ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति ने वामन भगवान को जनेऊ दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी। कुबेर जी ने भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा का पात्र दिया। माता अदिति ने कौपिन दिया। आकाश के देवता ने छत्र दिया। सप्त ऋषियों ने कुशासन दिया। स्वयं अन्नपूर्णा महारानी ने वामन भगवान को भिक्षा प्रदान की। जब सभी देवताओं से भिक्षा लागे मिलेगी कहां? तो बृहस्पति जी बताते हैं नर्मदा नदी के तट पर त्रिलोकी का राजा बलि यज्ञ कर रहा है। आप उसके पास जाइए। भगवान नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। वामन भगवान के दिव्य तेजोमय स्वरूप को देखकर बाली बड़ा प्रसन्न हुआ। सभी ब्राह्मणों ने खड़े होकर वामन भगवान का स्वागत किया। आओ ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। आपके आने से मैं और मेरा कुल और ये यज्ञ धन्य हो गया। मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपको गाय दूं, सोना दूं, सुंदर घर दूं,
अन्न दूं या विवाह के लिए कोई अच्छी ब्राह्मण कन्या या आपको संपत्तियों से युक्त कुछ गांव प्रदान कर दूं, आपको हाथी दूं, घोड़ा दूं, वामन भगवान कहने लगे कि बलि, जैसी तेरी प्रशंसा सुनी थी आप बिल्कुल वैसे ही हो, पर यह सब हमें नहीं चाहिए। बलि कहने लगा, महाराज ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ब्राह्मण बिना मतलब के किसी के घर नहीं जाते। तो वामन भगवान कहने लगे, अच्छा तो बिना दिए नहीं मानोगे? ऐसा करते हैं कि हमारा नियम भी भंग ना हो और आपका व्रत भी न टूटे। वामन भगवान कहने लगे, राजन हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हम ज्यादा इच्छा नहीं करते, हमें केवल 3 पग भूमि चाहिए, वो भी हम अपने खुद के पैर से नाप कर लेंगे। बलि कहने लगा, रे ब्राह्मण आपको तो मांगना भी नहीं आता, तीनों लोगों के राजा से 3 पग भूमि वामन भगवान ने कहा, राजन हम पहले ही कह चुके हैं कि हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं, 3 पग भूमि में अपना आसन लगाएंगे और केवल भजन करेंगे। बलि महाराज कहने लगे, ब्राह्मण तो बहुत देखे पर ऐसा विचित्र ब्राह्मण नहीं देखा। अच्छा ठीक है, जहां से आपकी इच्छा हो वहां से आप नाप लीजिए। वामन भगवान ने कहा, ऐसे कैसे नापे, पहले आप संकल्प लीजिए। बलि ने कहा, भगवान क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो आप? ये बलि का वचन है, जहां से इच्छा हो वहां से नाप लो। वामन भगवान ने कहा, महाराज आपके वचन पर कोई संदेह नहीं है, परंतु संकल्प तो करना ही पड़ेगा। बलि ने कहा, अच्छा ठीक है, संकल्प कर देता हूं। शुक्राचार्य बहुत देर से दोनों की बातें सुन रहे थे, सोच रहे थे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, इन दोनों की बातों में। ध्यान से देखा तो समझ गए। और कहने लगे, महाराज रुक जाओ, पता है ये कौन है? देवताओं का कार्य बनाने के लिए साक्षात विष्णु आपके घर मांगने के लिए आए हैं, मना कर दो, इनको कुछ मत देना। अगर संकल्प कर दिया तो तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मैं दान का विरोध नहीं कर रहा, पर ऐसा दान किस काम का कि अपने खाने के लाले बढ़ जाएं। बलि धर्म संकट में आ गया। बलि ने कहा, गुरुदेव मैं हाँ कह चुका हूं, और हाँ के बाद ना कहना हमारे वंश की प्रथा नहीं है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि कुछ जगह पर झूठ बोलना पाप नहीं होता, लेकिन ये शुक्राचार्य जी की नीति के अनुसार है। शुक्राचार्य की नीति ऐसा कहती है कि 6 जगह पर
झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोल देना चाहिए। विवाह में कन्या की प्रशंसा में जैसे पिता अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए जाता है, रिश्ता देखने के लिए जाता है, तो वह बुराई खुद नहीं करता अपनी पुत्री की, बेशक कितनी भी बुराई हो उसमें, लेकिन प्रशंसा करता है। दूसरा, जीविका की रक्षा करने में, जैसे व्यापार में अगर कोई एक बार झूठ बोल दे तो उसको पाप नहीं लगेगा, ये शुक्राचार्य जी की नीति कहती है। उसके बाद बताया अगर किसी के प्राण संकट में हो तो झूठ बोल देना चाहिए। गौ ब्राह्मण की हत्या को अगर आप बचा सकते हो झूठ बोलकर तो झूठ बोल देना चाहिए। अगर कोई हाथ में कुल्हाड़ी लेकर किसी गाय के पीछे भाग रहा है और आप रास्ते में खड़े हो और वो गाय आपके सामने से निकल जाए और पीछे से वो जिसने कुल्हाड़ी ले रखी है हाथ में वो आपके पास आए और पूछे कि भैया यहां से कोई एक गाय, लेकिन रामचरितमानस में लिखा हुआ है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन इस समय आपकी जीविका संकट में है, इसीलिए झूठ बोल दो। परंतु बलि ने कहा गुरुदेव मैं नरक से नहीं डरता, दरिद्रता से नहीं डरता, मैं संपूर्ण राज्य के नाश से भी नहीं डरता, यहां तक कि मुझे मृत्यु का भी भय नहीं है। जितना मुझे ब्राह्मणों को वचन देकर ना कहने में डर लगता है, मना करने में डर लगता है। शुक्राचार्य क्रोधित हो गए, सोचने लगे मेरी कृपा से इस पद तक आया, अब ज्ञानी बनकर मुझे ही शिक्षा दे रहा है, श्राप दे दिया कि तू श्रीहीन हो जा। बलि महाराज ने कहा गुरुदेव आपका श्राप स्वीकार है पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। वामन भगवान ने कहा कि गुरु चेला आपस में लड़ते रहोगे, नहीं देना तो मना कर दो। तो जल्दी से संकल्प कराया गया, बलि संकल्प के लिए तैयार हो गया। शुक्राचार्य अनिमा शक्ति के द्वारा टोटी में छुप गए। एक आंख से देखने लगे कि बाहर क्या होगा। वामन भगवान ने कहा कि महाराज अभी कुछ गंगा सागर के इसमें टोटी में कुछ आ रहा है, तो अपनी उंगली से उसे साफ कर दिया। शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। ये जो नेत्र है ज्ञान और वैराग्य दो नेत्र हैं। भगवान ने शुक्राचार्य के ज्ञान के नेत्र की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने ज्ञान के नेत्र से भगवान को पहचान लिया था। पर दूसरी आंख में मोतियाबिंद था, वैराग की आंख में मोह था। जब पहचान ही लिया था परमात्मा है तो शिष्य का उत्साहवर्धन करना चाहिए था कि बेटा तेरे यहां आज वो मांगने आया है जिसके आगे सारा संसार झोली फैलाता है।
देने में कोई कमी मत कर, परंतु मोहवश शुक्राचार्य ने मना कर दिया। इसलिए भगवान ने सोचा कि आपका वैराग्य का नेत्र है, उसमें मोतियाबिंद हो रहा है, वह मोतियाबिंद से ग्रसित है, इसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अब संकल्प पूरा हुआ, और संकल्प पूरा होते ही भगवान ने विराट रूप धारण कर दिया। एक पैर से ऊपर के लोग नाप लिए, दूसरे पैर से नीचे के सारे लोग नाप लिए। वामन भगवान ने कहा, बलि महाराज तीसरा पग कहां रखो? आपने 3 पग का संकल्प किया है और ना देने पर आप नरक में जाओगे। अभी कुछ देर पहले भगवान ये कह रहे थे कि हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, तो ये कैसा संतोष है? बलि महाराज ने कहा, प्रभु मेरी एक बात का जवाब दीजिए, धन बड़ा होता है या धनवान? भगवान ने कहा, धनवान बड़ा होता है। तो बलि महाराज ने कहा, भगवान तो तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। धन्य है बलि, बलि को भगवान का चरण मिला। भगवान कहते हैं कि बलि महाराज हम प्रसन्न हुए, आप वरदान मांगो। और बलि महाराज वरदान मांगते हैं, प्रभु आपका ये वामन रूप हमें बड़ा अच्छा लगता है, जब तक जीवन रहे आपका दर्शन होता रहे। अब भगवान ने कहा, बलि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, हम तुमसे इंद्रासन छीनने आए थे, पर अब हम तुम्हें विधिवत इंद्रासन दे रहे हैं। अब देवता घबरा गए इस बात को सुनकर। भगवान ने कहा, परंतु जब तक वर्तमान इंद्र की अवधि पूरी ना हो जाए, तब तक सुतल लोक के राजा बनकर राज्य करो, मैं उसी रूप में तुम्हारा पहरेदार बनूंगा। अगले 8वें मनवंतर में तुमको इंद्र बनाऊंगा। अब तो बलि महाराज को सुतल लोक का राजा बना दिया। यहां पर लक्ष्मी जी चिंतित हैं कि अभी तक भगवान वापस नहीं आए। नारद जी का आगमन होता है, नारद जी सारी बातें बताते हैं। तो लक्ष्मी जी चिंतित हो जाती है कि अब मैं कैसे जाऊं भगवान को लेकर, बलि महाराज मुझे कैसे देंगे भगवान। तो नारद जी बताते हैं कि आप जो बलि है वो ऐसा है, उसके यहाँ कोई अगर मांगने जाता है तो वह उसे बिना दिए नहीं छोड़ता। तुम बलि के पास जाओ और भगवान को मांग लाओ। और लक्ष्मी जी सुतल लोक आई और हाथ में राखी लेकर रोने लगे। बलि महाराज ने
लक्ष्मी जी को देखा रोते हुए तो पूछ लिया कि बहन आप रो क्यों रही हो। लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं किसके राखी बांधूं। तो बलि ने कहा बहन आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, आज से मैं आपका भाई हूं, आप मेरे राखी बांध दीजिए। तो लक्ष्मी जी ने बलि महाराज के राखी बांधी। तो जब राखी बांधते हैं तो भाई का कर्तव्य होता है वो कुछ बदले में देता है बहन को। तो बलि महाराज कहने लगे कि बताओ बहन आपको क्या चाहिए। लक्ष्मी मैया ने कहा कि भैया जो आपका ये जो पहरेदार है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे आपका पहरेदार चाहिए। अब तो बलि महाराज समझ गए, सोचने लगे कि मैं कितना भाग्यशाली हूं। संसार में लोग या तो लक्ष्मी के पास जाते हैं, या तो लक्ष्मी के पास जाकर हाथ पसारते हैं, या नारायण के पास। पर मैं कितना भाग्यशाली हूं जिसके सामने लक्ष्मी नारायण दोनों मेरे पास आए मांगने के लिए, और दोनों को ही देने का गौरव मिला। बलि के अलावा किसी और को यह गौरव नहीं मिला। इसीलिए बलि का यह दान जग प्रसिद्ध हो गया। इसीलिए जब से एक शब्द भी प्रचलित हो गया बलिदान। भगवान ने कहा जब तक आप इंद्र नहीं बन जाते, जब तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश इसी रूप में 4-4 महीने आप यहां पहरा देंगे। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, इस तरह मैंने 7 मनवंतरों की कथा सुनाई। वर्तमान मनवंतर 7वें हैं, जिनका नाम वैवस्वत मुनि है। सात मनवंतरों के नाम बताए। विवस्वान की 2 पत्नी हुई, संज्ञा और छाया। संज्ञा के यम और श्रद्धदेव जो वर्तमान मनु थे। दूसरी पत्नी छाया के 3 संतान हुई। सबसे बड़े सावर्णी जो 8वें मनवंतर के मनु होंगे। 9वें मनु वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी। और 10वें उपश्लोक के ब्रह्म सावर्णी। 11वें एक बार कृतमाला नदी के किनारे ऋषिगण सूर्य को अर्घ दे रहे थे। अंजलि जो वो थी उनका कमंडल, उसमें एक मछली आ गई तालाब में से। तो उन्होंने मछली को उठाकर फेंक दिया, लेकिन मछली बोल पड़ी, कहने लगी मुझे जल में जीव खा जाएंगे।
बड़ी विचित्र मछली थी, मानव की भाषा बोलती थी। इसीलिए उसे ऋषियों ने कमंडल में रख लिया। लेकिन वो उससे बड़ी हो गई, फिर तालाब में छोड़ दिया, तालाब का आकार ले लिया। सभी ने हाथ जोड़कर पूछा कि आप हैं कौन? भगवान ने प्रकट होकर सब बताया आज से 7वें दिन बाद प्रलय होगी, सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। एक नौका में सप्त ऋषि और तुम सभी उस नौका में बैठ जाना। वासुकी नाग से उस नौका को मेरे सिर पर रखना। प्रलय पर्यंत तक मछली के रूप में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। 7वें दिन प्रलय हुई, नौका दिखाई दी, उसी में सब सवार हो गए। इस प्रकार भगवान ने सप्त ऋषियों और सबकी रक्षा करी। यहां से सूर्यवंश की कथा प्रारंभ होती है। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से मरीचि जी से कश्यप जी की पत्नी अदिति के गर्भ से विवस्वान, सूर्य, जहां से सूर्य वंश का प्रारंभ हुआ। राजा विवस्वान की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ, जिन्हें वैवस्व मनु कहा जाता है। वैवस्व मनु संतानहीन थे। कुलगुरु वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा पुत्र चाहते थे, परंतु रानी पुत्री चाहती थी। ब्राह्मणों को धन देकर मंत्र बदलवा दिए। वहां से पुत्री का जन्म हुआ, उसका नाम इला रखा गया। वैवस्व मनु गुरु वशिष्ठ के पास गए, बहुत प्रार्थना करी। वशिष्ठ जी ने भगवान नारायण की स्तुति करी, प्रार्थना करी। भगवान ने प्रसन्न होकर उस बेटी को ही बेटा बना लिया। उसका नाम सुधम्न रखा। एक बार राजकुमार शिकार खेलने के लिए मेरू पर्वत की तलहटी में पहुंचे। सुधम्न लड़की था। वन में घूमते हुए बुद्ध से भेंट हुई, वहां विवाह किया, पुरवा का जन्म हुआ। वशिष्ठ जी को पता लगा, मन में बड़ा दुख हुआ। शंकर जी से प्रार्थना करी। शंकर जी ने वरदान दिया कि 1 महीने स्त्री रहेगा, 1 महीने पुरुष। प्रजा बड़ी दुखी थी। अंत में सुधम्न अपने पुत्र पुरवा को राज्य देकर तपस्या के लिए चले गए। सुधम्न के जाने पर उनके पिता वैवस्व मनु पुत्र कामना से यमुना के किनारे तपस्या करने लगे। भगवान की कृपा हुई, 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, मृग, श्रेयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष,
नरेशन, नभग और कवि, इन्हीं 10 पुत्रों से सूर्य वंश का विस्तार हुआ। महाराज सरयाती की बेटी सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। सरयाती के वंश में रेवत, जिनकी बेटी रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ। यहां पर परीक्षित जी को शंका हुई कि भगवान रेवती जी तो सतयुग में थी और बलराम जी द्वापर में, विवाह कैसे हो गया? वर से दुल्हा 1-2 साल बड़ा हो, दुल्हन वर से 1-2 साल बड़ी हो तो कानाफूसी हो जाती है, पर यहां तो युगों युगों का अंतर है। सुखदेव मुनि ने कहा, रेवत ने संसार के सभी राजकुमारों की लिस्ट बना रखी थी। ब्रह्मा जी के पास गए, वहां नाच गाना हो रहा था, थोड़ी देर रुक गए। रेवत ने ब्रह्मा जी को लिस्ट दिखाई, भगवान अपनी पुत्री का विवाह किससे करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, इनके नाती पोते की कौन कहे, गोत्र का भी पता नहीं है, क्योंकि जितने समय आप यहां ठहरे हो उतने समय में पृथ्वी के 27 चतुर्युग बीत गए। एक 1000 चतुर्युगी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का जो 1 सेकंड है वो मृत्यु लोक में 1 लाख वर्ष हो जाते हैं। इसीलिए तुम्हारे पहुंचते पहुंचते पृथ्वी पर वर्तमान चतुर्युगी का द्वापर आ जाएगा। उसमें जो शेष अवतार बलराम जी होंगे, उनसे अपनी पुत्री का विवाह कर देना। बलराम जी से रेवती का विवाह हुआ, लेकिन रेवती जो थी वो सतयुग की थी, और सतयुग में पहले हाइट ज्यादा रहती थी, तो रेवती तो थी 21 हाथ लंबी, और जो बलराम जी थे वो 7 हाथ के थे। तो बहुत लोग उनका मजाक किया करते थे। तो बलराम जी और रेवती जी एक बार वन में विहार कर रहे थे, तो एक पेड़ पे एक फल लगा हुआ था। रेवती मैया ने कहा कि आप इस फल को लाइए, मुझे ये फल चाहिए। और तो बलराम जी उछल के उसे पकड़े, हाथ नहीं आए। तो रेवती मैया ने क्या किया, खड़े होकर उसे अपने हाथ से तोड़ दिया। बलराम जी को बड़ा कष्ट हुआ, उन्होंने अपने हल से रेवती मैया को छोटा अपने साइज का कर लिया। यहां मनु के जो दूसरे बेटे हैं नवक से अम्बरीश जी महाराज का जन्म हुआ। ये परम वैष्णव थे। अम्बरीश जी भगवान की 8 याम सेवा करते रहते थे। पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर भगवान की सेवा में लगे रहते थे। मन को पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा रखा था। कथा हो तो बैठकर पूरी कथा सुनते थे, ना हो तो स्वयं भगवान का कीर्तन करते थे। स्वयं अपने हाथों से भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते थे,
दास दासियों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी सब काम अपने आप करते थे। भोजन अपने हाथ से बनाते थे और आटा भी स्वयं चक्की चलाकर बनाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि यह तो 24 घंटे मेरी सेवा में लगा रहता है, फिर राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को राज्य की सुरक्षा के लिए भेज दिया। एक दिन अम्बरीश जी महाराज चक्की चला रहे थे। भगवान अम्बरीश जी महाराज के पास आए और उनसे कहने लगे, महाराज हमें राजा महाराज से मिलना है। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं अभी मैं कुछ काम कर रहा हूं, आप यहीं खड़े हो जाइए। तो भगवान को खड़ा कर दिया। अम्बरीश जी महाराज को पसीने आ रहे थे, भगवान को दर्द आया, भगवान पंखा करने लगे अम्बरीश जी महाराज का। अब अम्बरीश जी महाराज ने सोचा कि इतनी शीतल हवा कहां से आ रही है, इतना आनंद तो मुझे आज तक नहीं मिला। पीछे देखा तो भगवान स्वयं उनका पंखा कर रहे थे। भगवान से क्षमा मांगी और चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, तू सम्राट होकर भी मेरे लिए चक्की चला रहा है, तो क्या मैं हवा नहीं कर सकता? एक बार अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत कर रहे थे। द्वादशी का परायण का समय आया, वहां दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ। दुर्वासा मुनि ने कहा कि आज हम यही भोजन करेंगे। परंतु व्रत को परायण करने में समय लग गया। दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए, जटाओं से कृत्य नाम के कृत्या को प्रकट किया। अम्बरीश जी घबरा गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश जी की रक्षा के लिए भेजा। सुदर्शन ने कृत्या को भस्म कर दिया और उसके बाद दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए, वहां भी शरण नहीं मिली। शंकर जी के पास गए, शंकर जी के कहने पर भगवान नारायण के चरण कमलों में गिर गए जाके। कहने लगे, प्रभु आपका अवतार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हुआ है, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, मुझे इस समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस समय मैं अपने परम प्रिय भक्त अम्बरीश का ध्यान कर रहा हूं। दुर्वासा मुनि ने पूछा, भगवान ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, अम्बरीश की प्रतिज्ञा है कि जब तक आपको भोजन नहीं करा देगा तब तक स्वयं भी नहीं खाएगा, और आपको भागते भागते 1 साल हो गया है। मेरा भक्त आपके कारण 1 साल से हाथ जोड़कर भूखा खड़ा है। तो मैं आपको देखूं या अपने भक्त अम्बरीश को देखूं? जो मुझे सर्वात्मा मानते हैं,
जो मुझे ही सब कुछ मानते हैं, मैं ऐसे भक्तों के अधीन रहता हूं। दुर्वासा मुनि ने कहा, तो क्या आज भगवत शरणागति भी व्यर्थ हो जाएगी? एक ब्राह्मण आपकी शरण में है और आप हाथ उठाकर कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, नहीं, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस वैष्णव भक्त का आपने अपमान किया है, उसी के शरण में जाइए आप। दुर्वासा मुनि वापस अमरीश जी महाराज के शरण में आए और कहा, चलो भोजन करते हैं। अमरीश जी ने कहा कि चलो, मैं भगवान आपको भोजन करा देता हूं। दुर्वासा जी कहने लगे कि भोजन बाद में, पहले सुदर्शन को शांत कराइए। अमरीश जी ने 8 श्लोकों में स्तुति की, परंतु फिर भी सुदर्शन शांत नहीं हुआ। उसके बाद सुदर्शन को भगवत प्रेम की सौगंध दी। हे सुदर्शन, यदि मेरे भगवत प्रेम सच्चा है तो आप शांत हो जाओ। भक्तों की खातिर क्यों रोए, क्यों आप रोए? मेरी बारी आई तो कहाँ जाके सोए, कहाँ जाके सोए? भक्तों की खातिर क्यों आप रोए, क्यों आप रोए? सती नदी थी लखन को हनुमत न आए, सती नदी थी लखन को हनुमत न आए, सती नदी थी लखन को हनुमत न आए, सती नदी थी लखन को हनुमत न आए। ऊँटी न लेकर आए, रुदन बचाए, ऊँटी न लेकर आए, रुदन बचाए। तुमने मेरा भी रोए, भक्तों की खातिर क्यों आप रोए, क्यों आप रोए? मेरी बारी आई तो कहाँ जाके सोए, कहाँ जाके सोए? भक्तों की खातिर क्यों आप रोए, क्यों आप रोए? सुदामा की दीन दशा को देख नहीं पाए, सुदामा की दीन दशा को देख नहीं पाए, सुदामा की दीन दशा को
देख नहीं पाए, पानी परात से ना हाथ लगाए, पानी परात से ना हाथ लगाए, चरण सुदामा तेरा सुमन भक्तों की बात क्यों आप रोए, क्यों आप रोए, भक्तों की खातिर क्यों आप रोए, क्यों आप रोए। नैनों से अश्कों की बहती झड़ी है, नैनों से अश्कों की बहती झड़ी है, दर्शन तो आंगन पे दुख की घड़ी है, दर्शन तो आंगन पे दुख की घड़ी है, लाखन में तेरे सपने सजोए रोए, भक्तों की खातिर क्यों आप रोए, क्यों आप रोए। मेरी बारी आई तो कहाँ जाके सोए, कहाँ जाके सोए, भक्तों की खातिर क्यों आप रोए, क्यों आप रोए, भक्तों की खातिर क्यों आप रोए, क्यों आप। यदि नो भगवान प्रीतम एका सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्मा भावेन द्विजो भवतो वृषभरा। हे सुदर्शन, यदि मेरा भगवत प्रेम सच्चा है तो आप शांत हो जाइए। सुदर्शन भगवान शांत हुए। तब दुर्वासा जी ने हाथ जोड़कर कहा, अहो अनंत दासानां मैं त्वं दृष्टमघमे कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। हे प्रभु, आज मैंने आपके समर्पित भक्तों का महत्व देख लिया। जिस भक्त के विरोध से ब्रह्मा विष्णु महेश भी रक्षा नहीं कर सके,